कभी मार्केट में आकर के उन्होंने देखा कि जी बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन रखी है पर केजरीवाल सरकार जब से आई है वहाँ पे 50% दवाइयाँ नहीं है, यही नहीं। अच्छा जी, वो कह रहा है कि हमें लो, वो कह रहा हमें लो, ये कह रहा हमें लो, किसको लाए? वहाँ बीजेपी की है। तुम देखा होगा तो ऑन कैमरा ऑन वीडियो ऋतु राज को इतना बोले गए था कि 10 साल से क्या आपका लंदन पड़े हो, कहाँ पर कार्रवाई भी होगी। मतलब हाँ जी, राहुल गांधी जी पे राहुल वो इंसानों के लिए बना है तो कुत्ता काट ले, हम इंसान हैं, कुत्ता काट ले तो कहाँ जाए। केजरीवाल ने जो है स्कूल को बहुत अच्छा करा है। और आप 5 लोग मरे हैं, क्यों मरे? दंगाई कर रहे थे। अच्छा जी, और कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली के बारे में? मैं तो ये कहूँगा कि ये बहानाबाजी खत्म होनी चाहिए। केजरीवाल ही आया, अगर लोग उनको पसंद नहीं करते तो उनको जिताते थोड़ी। मैं कुछ बताने नहीं, मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे, आप जो बताओगे मैं उस पर क्वेश्चन करूँगा। दीजिए आप। कोई नुकसान नहीं हुआ, दंगाई करेगा तो। और हमें और ज्यादा खुशी ये हुआ है 30 बच्चे हॉस्पिटल 30 बच्चे सरकारी स्कूल में से बाहर देशों में पोलैंड गया हुआ है पढ़ने के लिए, पोलैंड। तो दोस्तों, दिल्ली में चुनाव के दौरान एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं दिल्ली के लोकल जनता के बीच और जानेंगे यहाँ जनता का क्या राय है। देखते हैं जनता क्या कहती है इस बार दिल्ली में चुनाव में। आप दिल्ली से हो सर? यूपी से। अच्छा, यूपी से हो। दिल्ली वालों से बात करना चाह रहे हैं हम, थोड़ा दिल्ली वालों को देखते हैं। जी राशिद जी, ये बताइए इस बार आप दिल्ली से हो वैसे? दिल्ली से। हाँ जी, दिल्ली से हैं। क्या इस बार दिल्ली के मुद्दे हैं, क्या इस बार राजनीति में नया देखना चाहते हैं, क्या है उम्मीद? देखिए, दिल्ली में तो केजरीवाल ही है, ठीक है, गरीब के लिए काम करता है, ठीक है, हमेशा मैं देखता हूँ गरीब के लिए काम करता है। अच्छा जी। और जो भी वादा करता है पूरा भी करते हैं, इसलिए केजरीवाल को आना चाहिए। और बार बार तो केजरीवाल आ रहा है, 2-3 बार केजरीवाल ही आया। अगर लोग उनको पसंद नहीं करते तो उनको जिताते थोड़ी, बेईमानी से तो जीतते नहीं है। तो केजरीवाल के कौन कौन से बेनिफिट्स आपको पता है जो आपने खुद एक्वायर लिया हो आपने उन पॉलिसी? देखिए, हमें तो बहुत अच्छा लगा है, हमें बहुत अच्छा लगा है जो केजरीवाल ने जो है स्कूल को बहुत अच्छा करा है, हॉस्पिटल अच्छा करा है। और हमें और ज़्यादा खुशी ये हुआ है 30 बच्चे सरकारी स्कूल में से बाहर देशों में पोलैंड गया हुआ है पढ़ने के लिए, पोलैंड। आज तक मैंने किसी सरकारी स्कूल से नहीं देखा, मैंने केजरीवाल के सरकार में देखा हूँ 30 बच्चे बाहर देशों में पढ़ने गया हो पोलैंड। अभी आज एक नई स्कीम भी ले आए हैं। पीछे से नहीं अंकल जी, पीछे से नहीं। हाँ बाबा, पीछे से नहीं बाबा, पीछे से नहीं, बाद में आगे बोल देना। ये बताइए, अभी केजरीवाल जी ने नई स्कीम लॉन्च करी है, अम्बेडकर जी के सम्मान में उन्होंने अम्बेडकर बच्चों को लाके वो बाहर स्कॉलरशिप देंगे, जिसका भी एडमिशन बाहर हो जाएगा, बस एडमिशन की जिम्मेदारी उनकी है, बाद में स्कॉलरशिप उनको मिल जाएगी। पीछे से नहीं चाचा, आप ये तो गरीब के लिए कितनी अच्छी बात है। हाँ जी, ST और बाकी जो ओबीसी जो वर्ग है उनके लिए होना चाहिए। जो सरकार को काम हमें जैसा हमें PM को करना चाहिए था, वो काम कौन कर रहा है बताइए? केजरीवाल कर रहा है। मैंने बहुत सारे चीज़ अच्छा, हाँ एक कमी मेरे को लगा है, जो केजरीवाल ने जैसे मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए थे ना, जहाँ 500 खोले थे ना, वहाँ 250 खोलना चाहिए था उनको, तो अच्छे से गरीब को इलाज मिलता है। उसमें थोड़ी सी कमी है, ठीक है। 500 खोला और 250, आप आधी संख्या में कैसे बढ़िया इलाज? नहीं, उसमें क्या होता है, अच्छे डॉक्टर जो है अच्छा मिल जाते हैं, इलाज अच्छा हो जाते हैं, ठीक है, अच्छा मिल जाता है, ठीक है। देखिए, केजरीवाल ने बसों में चलाया लेडीज को, किसी का फायदा तो हुआ है, ठीक है। और दूसरी, अरे बाबा जाओ, दूसरी बात है 200 यूनिट बिजली करके दिखाया फ्री। भाई दूसरी जगह में क्यों नहीं करके दिखा रहा? और केजरीवाल ने एक बात भी बताया है, मोदी जी को चुनौती दी है। ये बात सुनिए मोदी जी, आपने दूसरी राज्य के अंदर बिजली को फ्री करके दिखाइए, मैं आपके साथ इलेक्शन में कैंपेन करेंगे, कैंपेन। अरे जाओ भाई, जा दारू उतार ले अपना, जा चाचा जा, दारू पी के नहीं चाचा, दारू पी के बोलोगे सब गलत होगा। पी के आ जाता तुझे शर्म नहीं है? यार छोड़ो मुल्ला जी, छोड़ो। नहीं, किसके लिए बताओ, एक बात बताओ, किसका फ्री करोगे? किसका? जनता का नहीं फ्री होगा, किसका फ्री होगा? पहले विधवा महिला को 2500 रुपए पेंशन मिलते थे, ठीक है, ये फायदा हुआ गरीब का। और एक नया काम और करे हैं, अभी कुछ दिन पहले से मैं देख रहा हूँ, मीडिया में देख रहा हूँ, 1000 रुपया देगा महिला को, दिल्ली के महिला को 2100 कर दिया। हाँ, जिसका वोटर है दिल्ली में, जिसका वोटर है उसको मिलेगा। अगर इसकी सरकार बन जाएगा तो 2100 रुपये। इस 2100 रुपये का क्या फायदा होगा पता है? जैसा किसी अपना मियाँ से एक पर्सनल खर्चा लेते हैं, जैसा वो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो कुछ शॉपिंग कर सकता है, कुछ सिलेंडर खरीद सकते हैं,
कुछ बच्चों को जो है आपका पहले तो ये मतलब फ्री में पैसा बांटना, तो आप क्या सोचते हो कि मतलब ये बीजेपी भी करती थी, ये भी करने लग गए? बात सुनिए, केजरीवाल तो बलबूते पे कर रहा है, हर साल देते हैं, मगर मोदी जी जहाँ चुनाव होता है वहाँ बांटते हैं, तो वो अच्छा ही अच्छा है। देखिए फ्री के चीज ना केजरीवाल बांट रहा है ना हमारा मोदी जी बांट रहा है, हमारा जनता का पैसा है, हमारा टैक्स का पैसा है, हर कोई टैक्स देता है। टैक्स दो तरह की होती है, एक बिजनेसमैन की टैक्स होती है, एक आम लोगों का टैक्स होता है। जिसकी घर नहीं है वो भी टैक्स देता है। एक साबुन खरीदता है वो टैक्स दिया, एक तेल खरीदा वो टैक्स दिया, एक रोटी खरीदा उसने टैक्स दिया। भाई टैक्स हर कोई देता है, जिसका घर नहीं है, जिसका कारोबार नहीं है वो भी टैक्स देता है, ठीक है। बाकी कोई नहीं है चक्कर में, केजरीवाल के चक्कर में। बात करके हाँ जी भाई जी, आप क्या बोलना चाहोगे? तेरे संस्कारों को संसार न होने देंगे, तेरे महलों में वीरान न होने देंगे। फिर से केजरीवाल को लाकर देखो दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान को बदनाम न होने देंगे। आप लोग क्या कहना चाहोगे भैया? आप बोलो, आप बोलो। नहीं, सारे विचारों को लेते हैं, सबका विचार। हाँ जी, हाँ जी, आप क्या कहना? मैं दिल्ली किराड़ी विधानसभा से आता हूँ। अच्छा, किराड़ी विधान, क्या नाम होगा? मेरा मोनू सिंह चौहान। मोनू सिंह जी, क्या अगर इन्होंने 10 साल काम करा है, हल्ला नहीं, पीछे हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, इन्होंने 10 शोर साल करोगे काम कोई करा मतलब है, नहीं। 10 साल काम करा है। पहली बात तो इनके शिक्षा मंत्री पड़पड़गंज सीट छोड़ के जनपुरा क्यों आए? अच्छा जी, अपने वोटर से वोट क्यों नहीं मांगा इन्होंने? पैराशूट लैंडिंग हो रही है जो, ये क्यों करवाई जा रही है? चलिए, ये तो उनका अपना पॉलिटिकल मुद्दा है। आप बताइए, एज ए जनता आपको क्या शिकायत रही है केजरीवाल सरकार से? क्या कमियां लगी आपको? आप बता दो। इन्होंने मोहल्ला के लिए नहीं बनाए, चाहे कुत्ते का इंजेक्शन नहीं मिलता। मेरे वो इंसानों के लिए बना है तो हाँ, कुत्ता काट ले, हम इंसान हैं, कुत्ता काट ले तो कहाँ जाए? अच्छा जी, वहाँ नहीं मिलता। नहीं मिलता। आप पत्रकार महोदय खुद जाके सर्वे कर लेना। मेरे किराड़ी विधानसभा के नजदीक में आता संजय गांधी हॉस्पिटल और अम्बेडकर हॉस्पिटल, बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल। कभी भी जाके पीठ पीछे ऑन कैमरे बोल रहा हूँ, आपके सर्वे कर लेना। 50% दवाइयाँ नहीं है, और हॉस्पिटल के डॉक्टर खुद कहते हैं पेशेंट मर जाए तो मर जाए, हमारे पे दवाइयाँ नहीं, हमने दे रखी है। पर केजरीवाल सरकार जब से आई है वहाँ पे 50% दवाइयाँ नहीं है। और दूसरी बात, बहन बेटी हमारी ओपीडी में सुबह 5 साढ़े 5 बजे से नंबर लगा देती है। 11 बजे खिड़की खुलेगी, पहले होगा स्टाफ का काम, फिर होगा दक्षिणे का काम। 12 बजे खिड़की बंद हो जाएगी, 2 बजे डॉक्टर हो जाएगा। ये आपके विधायक कौन है? और ऋतुराज झा थे। अच्छा, ऋतुराज, जिनकी टिकट काट दी गई, अच्छा। अनिल झा को दी गई। अच्छा, उनको खुद पता, साथी मालीवाल जी गई थी, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, खूब देखा होगा। तो ऑन कैमरा ऑन वीडियो ऋतुराज को इतना बोले गए था कि 10 साल से क्या आप क्या लंदन पढ़े हो, कहाँ पढ़े हो, जो किराड़ी विधानसभा में दर्शन नहीं करे। 133 बच्चे किराड़ी विधानसभा में डूब के मर चुके हैं। ये हाल है किराड़ी विधानसभा का। और नहीं है तो अभी सर्च मारो, अभी आपको किराड़ी विधानसभा की दिखाऊं तस्वीर, क्या हालत है। नहीं, कोई बात नहीं, मुंडका दिखा दूं, नागलोई दिखा दूं, नजफगढ़ दिखा दूं, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, रिटाला, नरेला, भवाना, और बताओ कितनी विधानसभा मेरे बराबर की जो विधानसभा है, सारी विधानसभा में आप सर्वे कर लेना, पत्रकार महोदय दिख जाएगा आपको। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने अपने विचार शेयर किए। और अब मैं बता दूं श्रीमान जी, जिसको समझा झाड़ू वाला वो निकला दारू वाला। शिक्षा मंत्री का ये काम होता है कि एक हाथ में किताब ले लेगा, दूसरे हाथ में उसी युवा को दारू की बोतल एक के साथ एक फ्री दे देगा। ये शिक्षा मंत्री होते हैं क्या? कौन सा शिक्षा मंत्री दारू विभाग चला रहा है और किताब भी चला रहा है? बता दो, पूरे देश के अंदर की चैलेंज। लेकिन जो गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी लेके आई, दिल्ली के अलावा आपको कहीं और क्यों नहीं दिखती है? आप ये बताइए जरा। इन्होंने बोला स्कूल बना दूंगा, मैं कॉलेज बना दूंगा, एक नया कॉलेज, एक नया स्कूल बता दो। हाँ, काम करा इन्होंने। 40 लाख रुपए की डेंटिंग पेंटिंग जरूर करी है इन्होंने। एजुकेशन में आप देख रहे हो कि बच्चे स्टार्टअप अपना खोल रहे हैं, करोड़ों का टर्नओवर लेके आ रहे हैं। एक मिनट भाई साहब, भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ ना, मेरे को पूछना है दो भाई, पीने के बाद। भाई जी मैं पूछ रहा हूँ, पीछे से मत पूछो ना। हाँ जी बोलो। हाँ बोलो, मैं बात कर रहा हूँ, आप मत बोलो। हाँ जी बोलो। आपका एजुकेशन की बता रहे हो आप? एजुकेशन देख लो, परसेंटेज सरकारी स्कूलों की कितनी दिन पे दिन घटती जा रही है। आप खुद देख लो श्रीमान जी, हमारे को बोलने की जरूरत तो नहीं है। ये तो आप नेशनल न्यूज चैनल की बोलेगा भाई, हल्ला करने से कोई मतलब। उधर देख ले यार सुनील। बता दो दिन पे दिन क्यों घटती जा रही है, बता दो। हाँ, केजरीवाल जी एक काम बहुत बढ़िया करते हैं जी,
विज्ञापन बहुत बढ़िया करते हैं। जिनके कॉलोनी में विधायक हो गए पोस्टर भी लगे हुए हैं, दारू पी के ना कुछ भी बेकार है, रखो कितने दिन धक्के खाए हैं? ये समेटो, ये ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताइए। इसी चोट के सामने मैंने देखो सब कुछ ए बना। चाचा, अरे भैया शोर मत करो यार, पीछे शोर नहीं, पीछे शोर नहीं। सपोर्ट करते हैं लेकिन दिल्ली के वोट नहीं उनके। अरे वो कोई नहीं भाई, ये सब में बातें नहीं करते भाई, वो अपना अपना इंडिविजुअल है। गाँव का देसी किसान हूँ, मेरा बाप ठंड में बुड्ढा बाप मेरा जंगल में गंजे रखा रहा है यूपी में। कोई नहीं, कोई ये नहीं भाई। बीजेपी की बाहर है। चलो कोई नहीं भाई, कोई नहीं। चलो हाँ जी, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम रजाक है। रजाक, हाँ जी रजाक जी, क्या कहना चाहेंगे? आप दिल्ली से हो? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश से हो जी। दिल्ली चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, आप उत्तर प्रदेश से हो, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, संविधान पे बहस चल रही है, संसद में संविधान पे बहस चल रही है और भीमराव अंबेडकर की वो पता है मेरे को, मुकदमा भी हो गया, उस पर कार्रवाई भी हो गई है, मतलब हाँ जी, राहुल गांधी जी पे राहुल गांधी जी पे कार्यवाही हो गई है जी। कुछ हो क्या गया। है इस मुद्दे को कैसे ये है ना, जो मिनिस्टर जी है, गृह मंत्री है, मायावती का भी ये कहना अखबार में आया है, इस्तीफा देना चाहिए। तो मैंने उन्होंने जो भी कहा है गलत है, उसकी एक मजाक बनाई उड़ाई है, वो उसके लिए मैं ये कहूँगा इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे किसी की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। राहुल गांधी के नेपथ्य का नेता ऐसा है, कोई भी एमपी चुनकर जो सभा के अंदर जाता है उसको रोकना है, उसका रास्ता बंद कोई नहीं कर सकता है। वो जाए, वो अपने हक की और एक गरीब की जनता ने जिसे चुनकर भेजा है, वो उसकी आवाज़ उठाने के लिए वहाँ बैठेगा। और ये जो भी एम्बेडकर कर रहे हैं, जो भी अवार्ड ठाई उन्होंने, जो मिनिस्टर जी ना, वो गलत ठाई है, उनको उन्हें शर्म आनी चाहिए। एक उनकी ही सरकार है, केंद्र में भी है, वैसे भी मुख्यमंत्री में, और उनको है ना एक इस्तीफा नहीं, अगर मान लीजिए, देख लीजिए, अगर उनका कहना भी देखें कि भाई कुछ लोग हैं जो बस नाम की राजनीति खेल रहे हैं उनकी, और बार बार बस नाम ही लेते हैं, उनके नियमों को नहीं फॉलो करते हैं, उनका कहने का सेंस ये है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो कहीं से बेइज्जती नहीं होती, आपको ये भी बेइज्जती लग रही है? बताइए इसके बारे में कुछ। ये देख, अच्छा ये बताओ, कांग्रेस ने 70 साल राज करके आज देश को 300-250 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज 1200 रुपए की मिल रहा सिलेंडर, आज 1000 रुपए की मिल रहा। आज जो मिनिस्टर है, जो मुद्दा अलग हो गया ना, ये मुद्दा अलग हो गया, समझिए। अच्छा जी, बात है कि अंबेडकर के अपमान की आप क्या सोच रहे हो? मतलब आपको, आपने स्टेटमेंट सुना? हमने वीडियो के अंदर राहुल गांधी ने नहीं धक्का दिया है। अच्छा जी, राहुल गांधी जी बेकसूर है। हमने हाँ, और खड़के साहब भी थे, प्रियंका गांधी ने कहा है, खड़के साहब भी गिरे हैं वहाँ पे। चलिए ठीक है जी, चलिए धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। आपने अपना ओपिनियन बता दिया, जो भी राहुल गांधी और बाकी चीजों में आपने रख दिया। धन्यवाद। कितने का बताया? कोई नहीं भाई जी, कोई नहीं, वो उस चीज पे चर्चा दोबारा नहीं, कोई बात नहीं। आप अंकल जी कहाँ से आ रहे हो? भैया सर्विस करके आ रहे हैं। अच्छा, सर्विस दिल्ली से ही हो आप? हाँ जी। क्या नाम होगा अंकल जी? पहले कुमार, मुकेश कुमार जी बताइए। दिल्ली में केजरीवाल जी ने सब कुछ किया। जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, अगर CBI वाले को भेज देते दुकान पे, कभी लेबर कोर्ट वाले को भी भेजा है कि इस आदमी को क्या तनख्वाह मिल रही है, क्या सैलरी मिल रही है। जो प्राइवेट मालिक है, लाला हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे। कभी केजरीवाल जी ने देखा है कि प्राइवेट नौकरियों को क्या मिल रही है सैलरी? अभी मैंने जो अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं अतिशी जी, उनका एक स्टेटमेंट देखा था, और पूरे देश भर में जो मिनिमम डे है वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। उन्होंने नए दिल्ली में जो इतने भी मजदूर काम करते हैं उनके लिए मिनिमम डे की नई एक लिस्ट जारी करी है, जिसमें सबके स्किल्ड के, नॉर्मल मजदूर के, सबके एक मिनिमम डे है, और दिल्ली में उससे कम में कोई नहीं कर रहा। तो आपने कभी इस तरीके से कोई शिकायत करने की कोशिश करी, या आपके मन में डर है कि आपकी नौकरी चली जाएगी या कुछ ऐसा? देखो ऐसा है, कोई भी अगर सैलरी वो निकाल दे 50,000 रुपये, नए मजदूर को होनी चाहिए। लाला लोग दे जब तो है, अगर इंक्वायरी करेंगे जब तो मालूम पड़ेगा। इंक्वायरी तो कोई है ही नहीं। अगर स्टेटमेंट दे दें कि भाई 20,000 रुपये सैलरी हो गई, या 17,000 हो गई, या 18,000 हो गई, उससे क्या है? कभी मार्केट में आकर के उन्होंने देखा कि जी बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन एक बार जनता को भी तो होता है कि जनता भी अपनी आवाज़ उठाए, अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए, सत्ता तक। तो भैया, मजदूर आदमी की आवाज़ को दबा दिया जाता है, वहाँ तक नहीं पहुँचती। मजदूर आदमी को, अगर जैसे अभी इलेक्शन चल रही है, अब स्टेट पे जो आदमी आएंगे सब पैसे वाले आएंगे, जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो तो स्टेज पे आ जाएगा, और जिसको दिक्कत है उसको आने नहीं देते।
अच्छा, जो केजरीवाल जी ने, आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, हाँ। मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मैं समझ गया कि ये समस्या आपके लिए थोड़ा सा ऐसा है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, वो सरकार को ही नीचे आके काम करना पड़ेगा। अभी केजरीवाल जी ने एक संजीवनी स्कीम लेके आए हैं, वो जितने भी 60-65 साल से ऊपर के लोग हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको अब इलाज पूरी तरीके से मुफ्त मिलेगा, चाहे वो 10 लाख का हो या 1 करोड़ का हो, कोई इस पर लिमिट नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो जी, जब तक इलेक्शन नहीं हो रहे हैं जी, इलेक्शन हो जाने के बाद ये किस किस का इलाज करवाएंगे, किस किस को 2100 रुपये देंगे। अगर देना ही है 2100 रुपये इनको देना है तो आज दे ना, कल वो देंगे 2100 रुपये, वो हमारी जेब में से जाएंगे। केजरीवाल जी अपने घर से नहीं देंगे ना, बीजेपी अपने घर से देगी, तो जाएगी वो पब्लिक का ही जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। हाँ जी, हाँ जी। अगर जो भी पैसा देना है तो पब्लिक को आज देना, महिला को देना है आज दो, इलेक्शन से पहले। जब तो जाने के हाँ जी हम दे रहे हैं। अभी 10 लाख का वो बीमा कराया ऑटो वालों के लिए, ये 10 लाख का ऑटो को बीमा करके कहाँ से देंगे? पब्लिक की जेब काटेंगे ना जी। सरकार की कमाई का स्रोत ही आय वो यही टैक्स ही है। लेकिन एक बात सोचिए कि आपको मतलब एजुकेशन और स्वास्थ्य में सुधार नहीं लगा पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो भी कुछ करा उन्होंने? देखो जी, हमें तो ऐसा कोई सुधार नहीं लगा। अच्छा। अपने लिए उन्होंने जो भी किया होगा वो जाने, हमें नहीं कुछ लगा। अच्छा। हम तो जाते हैं, कभी हॉस्पिटल भी जाते हैं, डॉक्टर देखते हैं, और जो दवाई है पैरासीटामोल, ये छोटी मोटी दवाई मिल जाती है, बाकी जो महंगी दवाई है वो बाहर से लिखते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, तो डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर अच्छी तरह से देखते हैं, वो दवाई भी अच्छी लगती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, परंतु वो बाहर की दवाई होती है। वो कहते हैं ना कि केजरीवाल जी वहाँ से दवाई दे रहे, पैरासीटामोल और जो छोटी मोटी 2 गोलियाँ वो जरूर मिलती हैं, और खांसी की सिरप 1-2 बस। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहेंगे अंकल जी? थैंक यू। लक्ष्मण। लक्ष्मी जी, कहाँ से हैं लक्ष्मी जी आप? दिल्ली से ही। दिल्ली में कहाँ से जी? करावल नगर। अच्छा, करावल नगर से। तो क्या सोचते हैं आप इस बार के चुनाव को लेकर? दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल रही, कैसा काम किया? एजुकेशन, वो कहते हैं हमने बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर करा है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जो सोचा था वो नहीं, इसने बोला था कि हम सुधार देंगे दिल्ली को, उस तरह की हम लोग भी शुरुआत में वोट दिए इनको कि कुछ बदलाव होगा, अलग राजनीतिक दिखेगा, अलग नेता दिखेगा, ऐसा दिखने को तो नहीं मिला। दूसरी बात, और सबसे बड़ी बात, लाने की बात करें ना तो ये केवल बहानाबाजी करेगा। बार जितने दिन ये रहा पद पे, केवल बहाना रहा, अभी भी बहाना ही होता कि करने नहीं दे रहा, करने नहीं दे रहा। तो ये बहाना ठीक नहीं, हम लोगों के लिए नहीं है बहाना। नहीं, ये कहीं ना कहीं सत्ता का ही स्ट्रक्चर ऐसा कायम हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर से कोई एक पार्टी शायद दबाव बना रही है, तो ये मतलब कैसे कुछ दिन बाद ये लागू हो जाते हैं शिकायतों के बाद, और ये सब नहीं, इनको मिल के देखो, जनता के फायदे के लिए मिल के काम करना पड़ेगा, लड़ के काम नहीं होता। हम तो ये बात सीधे कह सकते हैं कि मिल के काम करें, लेकिन क्या राजनीति में 2 पार्टियां मिल के साथ में काम करती हैं कभी? ये 2 पार्टी पहले भी हुई है ना। दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में केंद्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार, ऐसी लड़ाई नहीं देखा हमने। इनको लड़ने के सिवा और कुछ नहीं, कहीं भी धरना बैठ जाओ। दोनों एक पार्टी हो गई ना? कहाँ दोनों एक पार्टी? हाँ, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, केंद्र में कांग्रेस थी। अच्छा। ऐसी लड़ाई नहीं देखा हम लोगों ने, ना सुना। अच्छा, शीला दीक्षित जो पहले की बात। बिल्कुल। अच्छा जी। और पहले भी शीला दीक्षित इससे अच्छी सरकार थी। अच्छा। उसी के राज में काम भी हुआ। ये तो कुछ करा ही नहीं, केवल फ्री दिखाने का, फ्री 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 फ्री। क्या फ्री? हम लोगों को तो फ्री नहीं है। नहीं, बिजली पानी तो फ्री मिलता है बहुत जगह। पानी तो आता नहीं, हम खरीद के पीते हैं। बिजली बिल आता ही है हमारा, बिजली आता ही। रोड हमारे यहाँ है ही नहीं, वो कह रहा फंड नहीं मिलता। अच्छा, रोड तो जी अभी 2 साल पहले ही एमसीडी में आई, उससे पहले बीजेपी थी, तो आज तक वहाँ बीजेपी ने भी कभी रोड बनवाने की कोशिश नहीं करी। नहीं, विधायक को फंड दे भाई साहब, विधायक को भी तो फंड मिलता है, राज्य सरकार देती है ना। जी बिल्कुल, विधायक फंड से तो 2 साल भी बहुत होते हैं, विधायक फंड दिया ही नहीं। अच्छा जी। वो कह रहा कि हमें लाओ, वो कह रहा हमें लाओ, ये कह रहा हमें लाओ। किसको लाए? वहाँ बीजेपी की है विधायक, जितने अपने स्तर से हुआ काम किया है। तो ये लेकिन मतलब जो बीजेपी की गलती हुई, आम आदमी पार्टी की तो नहीं? आम आदमी ने फंड नहीं जारी किया बीजेपी के विधायक को। बिल्कुल, बीजेपी विधायक को फंड नहीं जारी किया। अपने स्तर से जो भी है उसने काम किया, नहीं तो ऐसे ही खुला पड़ा रहा। आपके विधायक कौन से हैं? क्या नाम है उनका? बिष्ट, मोहन सिंह बिष्ट। अच्छा जी, और कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली के बारे में? मैं तो ये कहूँगा कि ये बहानाबाजी खत्म होनी चाहिए। दोनों
केंद्र में भी, दिल्ली में भी, राज्य में भी एक सरकार होनी चाहिए, मसला हल होनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। लड़के हम लोगों का नुकसान हुआ है, हम लोगों की नुकसान हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि चलो मैं रेवड़ियाँ बांटता हूँ, सब कुछ देता हूँ, लेकिन 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है और ये अपने 20 राज्यों में से एक राज्य में भी बिजली फ्री नहीं कर पाए, पानी फ्री नहीं कर पाए, तो इसके बारे में क्या? देखिए ये फ्री देखो, समझदार के लिए फ्री ठीक नहीं है। कहते वो भी तो बीजेपी पार्टी भी तो फ्री का पैसा बांटती है, जो कुछ फ्री नहीं तो अपनी बारी आए तो मजबूरी और दूसरे की आए तो ऐसा। आप खुद बोल रहे हैं कि किसी राज्य मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं खुद पूछ रहा हूँ आपसे कि जब अपनी बारी आए तो फ्री की रेवड़ी और जब अपनी बारी आ जाए तो मजबूरी, तो ये कैसे, आप कैसे देखते हैं? बिजली फ्री नहीं है किसी राज्य में, आपका ही कहना या केजरीवाल कह रहा है, तो फ्री नहीं है। फ्री के विरोध में था, कोर्ट में भी केस चला, लेकिन कुछ लोगों की आदत लगी, लेकिन ये आदत अब खत्म हो रही है। अगर फ्री में ही, अगर दिल्ली को जैसे फ्री दिया, अभी भी मैंने बहुत लोगों के देखे हैं, सब्सिडी मिल जाती है, वहाँ कोई अमाउंट नहीं लिखा होता, बिल पे कोई पैसा नहीं लिखा होता, जितना भी यूनिट गिरता है वहाँ पे फ्री रहता है, कोई पैसा ही नहीं लिखा होता है। दिल्ली में मैंने बिल्स देखे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं किस एरिया में? 3 मीटर है, हमारे पास 4 मकान है, मैं अपनी बता रहा हूँ। जिस मकान में बिल्कुल नहीं चलता, जैसे सुबह रात भर रहना, सुबह निकल गए, मतलब 200 यूनिट भी नहीं खर्चा होगा, उसमें नहीं आएगा। नहीं आएगा। अब हम यूज ही नहीं करेंगे तो बिजली कहाँ से आएगा? दूसरी बात, LED बल्ब लगी हुई है, पहले वाला बल्ब नहीं है। ये LED तर्क की बात है, नहीं, तर्क है, फ्री है ना। 200 यूनिट किसके लिए है? किसके लिए? केवल किराएदार के लिए। हम लोगों को 200 यूनिट से ज्यादा जाएगा, किराएदारों को नहीं है, किराएदारों को मिलता ही नहीं ना, यही तो 200 यूनिट में केवल किराएदार आता है। हमारे यहाँ आप बोलिएगा। मेरे यहाँ फ्रिज है, कूलर है, हमारे 200 से प्लस जाएगा, बिल आएगा। 200 यूनिट जिनको है, जो किराएदार, उनको जोड़ के लिया ही जाता है, तो इनके लिए फ्री बिल फ्री नहीं है, तो फ्री किसके लिए? क्या करेगा? जी बताइए आप, 1 मिनट। पहली बात ये कह रहे हैं 200 यूनिट फ्री, चलो हमने मान लियो स्कीम 400 यूनिट पे 50% ऑफ, ये भी है, 2 चीज है। 200 यूनिट एकदम फ्री, 400 यूनिट तक 50%। ये आपको पता होना चाहिए कि आज के 4 महीने पहले स्कीम बंद हो चुकी है। ये पहली बात तो आपको पता होना चाहिए। पत्रकार माते, आप मेरे से ज्यादा घूमते हो, मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हो। क्या कहना? ठीक है, 200 यूनिट फ्री मान लिया हमने, 201 हो गई, बिल दिया, तो 400 यूनिट में किराए। और दूसरी बात, किराएदार को क्या मिला? किराएदार को जहाँ सब मीटर लगा है वहाँ तो कुछ नहीं मिला, बाकी जो 8 रुपए यूनिट, 8 रुपए यूनिट दे रहा। एक मिनट बात काट, नहीं, बात जो है वो है, देखिए मैं समझ, हाँ मेरी बात, किराएदार को नहीं मिला, आपने यहाँ काटा, यहाँ तो दे दिया 200 यूनिट फ्री, वही 12 रुपए छोड़ के 22 रुपए ले लिया आपने कमर्शियल मीटर वाले से। आपने क्या फ्री दे दिया? क्यों पब्लिक का उल्लू बना रहे हो? देखिए कॉमर्शियल, यूं पकड़ लो, पकड़ो, आपने कहानी दिया। जी मैं एक सवाल बस एक सवाल, मैं इनको इसलिए नहीं चुना था कि फ्री दे, इसने बोला था कि हम सुधारेंगे बिजली जो रेट बढ़ी है, ये बिजली कंपनी चोर है, हर चीज को चोर बनाए कि हम सुधारेंगे, ना कि सब्सिडी तो कोई भी बांट सकता है, देश को नीचे ले जाने। अगर मोदी बांटने लगे स्कीम, फिर देश कहाँ जाएगा? सारी ये बताइए कि देश अगर सब्सिडी गरीबों को नहीं देगा तो किसको देगा? अमीरों को। बात सही नहीं, एक बात बताइए, जो बैंकों में पैसा लोगों का वेव ऑफ हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, इतने सारे अमाउंट वेव ऑफ हो जाते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? दिल्ली में इतनी पैसा नहीं है, आप मान लो जल घोटाले में चल रही, DTC घोटाले में चल रही, पैसा है ही नहीं। आप देखिए, नहीं, दिल्ली का सरकार, उनका कहना है, जो उसको चला रहा है वो तो ये कह रहा है कि हम तो फायदे में चला रहे हैं दिल्ली जी, सब्सिडी बांट के भी। उसके कहने से क्या हो रहा है? कहने से क्या हो रहा है? जब घाटे, वो सरकार घाटा बोल रहा है, घाटा है ना, घाटा है ना, घाटा देखो, इधर लगाओ, घाटा बोल रहा है, घाटे में चल। अभी बस फ्री है, बस में भी केंद्र की भी तो इलेक्ट्रिक बस चल रही है। केंद्र की इलेक्ट्रिक बस चल रही है, केंद्र की इलेक्ट्रिक बस केंद्र की आई है, जो बैटरी वाली है वो केंद्र की आई है, बैटरी वाली केंद्र की। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, तो इसने बोला था चोर है, सब्सिडी देना कोई भी सरकार, इसमें इसका क्या रोल है? अगर सब्सिडी देना ही सबसे महान काम हो गया तो कोई भी दे सकता है। नहीं, बात महान नहीं है। देखिए, मेरा कहने का मतलब 2 तरीके से, आप जनता को सब्सिडाइज नहीं करेंगे तो क्या पूंजीपतियों को सब्सिडाइज करेंगे, उनका लोन माफ करेंगे, उनको अलग से वो देंगे?
नहीं, ये सब कहने की लोन तो हर आदमी को मिला है, यहाँ रेडी पट्टी वाले को भी मिला 10,000 रुपये। बात मेरा कहने का मतलब है, लेकिन रेडी पट्टी वाले का एक डिफॉल्ट होगा ना तो उसका पूरा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, उसका सामान उठ जाएगा। अंडानी अंबानी का एक फैक्ट्री नहीं बंद हुआ अभी तक। ऐसा नहीं, उसके लिए कानून है। आप सिर्फ वो तो वे उल्टा वाली बात हो जाएगी फिर, जो कि उसका नहीं बंद। अगर फोल्ड होगा तो सबका फोल्ड होगा, फिर आप ये समझ तो फिर संविधान गलत होगा। आप फिर उस पे चलेंगे कि तो आपको फिर बोलना पड़ जाएगा। नहीं मान लिया डिफाल्टर डिफाल्टर बाहर नहीं है, भागे डिफाल्टर के लिए डिफाल्टर है। अगर गलत है जो भाग गया उसको आप डिफाल्टर घोषित कर दे रहे हो, लेकिन जो देश में रह के अभी तक लोन नहीं चुका रहा है उसको डिफाल्टर क्यों नहीं कर रहे? उसके लिए आप उसको वेव ऑफ तो विपक्ष किस लिए हमने चुनते हैं? अगर ऐसा है तो कोर्ट जाए, खाली हल्ला नहीं करे। अडानी कर रहा ना। अब एक मिनट, एक अच्छा, अमेरिका के कोर्ट में अब अडानी पे मुद्दे पे आते हैं हम लोग। 1 मिनट बस। अगर अडानी में गलती किया, अपने देश में है नहीं कुछ, तो कोर्ट जाए ना, हल्ला करके केवल हम लोगों को बेवकूफ, जनता को बेवकूफ बनाना, क्या हम उसको घेर? अच्छा एक बात बताइए, यूएस की कोर्ट में अडानी समूह पर घूस देकर सरकार में एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जा रहे हैं, इस पर इल्जाम लगा है। और ये क्या मुद्दा देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना उस चाहिए? देश का देखे ना, अडानी उन्होंने बेबुनियाद सबूत लगा दिए होंगे। हम अगर विदेश जाए, मेरे पे कोई मुकदमा तो हम देखेंगे या मोदी सरकार देखेगा? मोदी देखेगा। नहीं, आप अगर देश के नागरिक हो और पूंजीपति हो, आप देश की संपत्ति के साथ आपका इंटरेक्शन है, तो आपको भी तो देखना पड़ेगा अपने देश में जो लोग हैं। ऐसा अपने देश में नहीं है, वो उसके लिए तो जवाब दे ही रहा ना। अगर ऐसा लग रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना। चलिए ठीक है, संसद में चर्चा मांग रही है विपक्ष इसको लेके कि अडानी समूह पे चर्चा, तो ये चर्चा क्यों नहीं करवा रही है पक्ष की सरकार? क्या चर्चा करे जब अपने देश में कोई केस ही नहीं? ऐसे विदेशी हम लेके चले। सेबी पर्सन इन्वॉल्व मिला है, सेबी पर्सन पे हिंडनबर्ग ने एलिगेशन लगाए थे। क्या वो एकदम बेबुनियाद मतलब सारे एलिगेशंस हैं? आपको क्या लगता है कि हिंडनबर्ग जैसी संस्था जो कि शॉर्ट सेलिंग करके बहुत पैसे बना रही है, उसने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि अडानी के शेयर्स ओवर प्राइस्ड हैं और वो गिरा के उसने पैसे भी बना लिए। अब वो संस्था भी बेकार बोल रही है कि सेबी के पैसे लगे हैं, सेबी जो संस्था की मालकिन है, जो कि कोई एक्शन ले रही है। इस पे क्या बोलें? यही विदेशी मुद्दा बना के LIC, हम क्यों विपक्ष को माने या बाहरी माने? कुछ दिन पहले आया था LIC समाप्त, सबके पैसे डूब गए, किसी का नहीं डूबा। तो हम इनको क्या सुनिए, सिर्फ घेरना है, बदनाम करना, और देश की तरक्की इसमें नुकसान होता है। अडानी समूह का जो भी नुकसान होगा वो देश का भी नुकसान है। अडानी कोई विदेश का नहीं है, अपने देश का उद्योगपति है। अगर उसका भी डाउन होगा, उनका कारोबार नुकसान होगा, तो हम लोगों का भी नुकसान होगा। कारोबार उनका ठप होगा। कैसे नुकसान? क्यों? जो उसमें काम कर रहा है। कैसे? मान ले मैं अपनी दुकान, मेरी बात सुनिए, मैं अपने पास आपका नहीं, अडानी और टाटा अगर गिर जाएंगे तो आपका कैसे नुकसान? बिल्कुल, उसका पब्लिक का पैसा होता है, शेयर में होता है। सर आपने लगाया शेयर में पैसा? नहीं लगाया ना। आपने अडानी का शेयर नहीं खरीदा ना, आप बेनिफिशियरी हो उसके, नहीं हो ना। जो नहीं है, जो इंडिया में जनता है, बिल्कुल है ना। अब जैसे ही अफवाह होती है, ऐसे शेयर बाजार डाउन हो जाता है, तो ये नुकसान देश का ही है ना, देश का ही नुकसान है। तो बेबुनियाद मुद्दा क्यों उठाते आप? रोजगार पे आज ओवर प्राइसिंग समझते हैं, शेयर की ओवर प्राइसिंग करना? नहीं, इतना तो मैं नहीं समझता। नहीं, तब इसीलिए आप शायद मैं इससे डिबेट नहीं कर पाऊंगा आपसे। चलिए, ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। LIC नहीं, वो कोई नहीं। एक चीज आप भी बताएंगे? जी बताइए। मैं कुछ बताने नहीं, मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे, आप जो बताओगे मैं उस पर क्वेश्चन करूंगा, मेरी कोई बात ही नहीं जाएगी। ठीक है, अभी संभल में दंगे फसाद हुए, ठीक है, ऐसे सर्वे टीम गई थी सर्वे करने, वहाँ दंगे छिड़ गए, ठीक है। तो राहुल गांधी जी को बड़ी जल्दी पड़ गई वहाँ पहुँचने की, दंगाइयों से मिलने की, जबकि वहाँ धारा 163। तो उस दंगे में तो वहाँ के लोग, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए आप। पहले कोई नुकसान नहीं हुआ, दंगा ही करेगा तो दंगा में क्या नुकसान? मैं भी 5 लोग 4-5 लोगों को गोली लगी। देखिए, शहीद ने गोली लगी। और बात समझिए, आप अपनी ही रख रहे हो। मैं पहले पूरी बात, सही वाली बात, सारी बात सही तरीके से रखिए ना। वहाँ गोली लगी, लोग घायल हो गए, तो अब यहाँ से राहुल गांधी विपक्ष के पहुँच जा रहे थे सांत्वना के लिए, दंगेबाजों से मिलने या दंगे। अच्छा, बहराइच में भी एक गोली लगी थी, वहाँ क्यों नहीं गए थे? वहाँ क्यों नहीं गए थे? वहाँ मिलने क्यों नहीं गए थे? बिल्कुल, ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। मरा था वहाँ तो मुस्लिमों ने गोली मार दी, और आप 5 लोग मरे हैं। क्यों मरे? दंगाई कर रहे थे, और पुलिस वालों ने नहीं मारा, तमंचे से मारे हैं। पुलिस वाले कभी तमंचे नहीं रखते, उन्हें मारना होगा, उन पर रिवॉल्वर है, पूरे ऑर्डर है, कोई दंगाई करे आप ठोक सकते हो। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, तो राहुल गांधी जी वहाँ पहुँच जाते हैं संभल में, क्यों जा रहे हैं वहाँ? बहराइच में तो गए नहीं वो।
मैं तो यही चीज बता रहा हूँ ना। एक सेकंड रुको ना, बात आ गई। नहीं गलत मत बोलो, रुको। बहरस में अरे एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, मैं बात रख लूं, फिर आपको मैं दे दूंगा सवाल। देखो उल्टा सीधा भाई, मेरा कोई उल्टा सीधा बोला किसी भी चीज देखो क्लियर, देखो सुनो मेरी बात, आपने बात रख दी, समझिए। मणिपुर क्यों नहीं गए? देखिए उनको जाने तो दिया गया। मणिपुर एक कौम को हमेशा उल्टी बात लगेगी, एक कौम को लगेगी उल्टी बात। जो पत्थरबाजी करेगी और दंगाई करेगा उसको हमेशा उल्टी बात ही लगेगी, सच्चाई। ठीक है।